गुजारिश ये है कि या तो पूरी स्टोरी देखिएगा या तो बिल्कुल मत देखिएगा अगर आपके कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है। बीच में स्किप नहीं करना वरना आप गलत कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। व्लॉग्स मैं अब तो बहुत कम बनाता हूँ लेकिन बनाता अभी भी हूँ। एक ज़माना था कि बहुत ज़्यादा बनाता था। मेरी ऑनलाइन पूरी आइडेंटिटी ही यही थी कि ये साहब व्लॉग्स बनाते हैं, तो नाम उससे जुड़ा हुआ है। और इन रियल लाइफ जिन लोगों को मैं असली में जानता हूँ और ऑन द इंटरनेट लोग मुझसे बेतहाशा ये सवाल करते हैं कि फैमिली व्लॉग्स के बारे में आप क्या सोचते हो। मैं क्या सोचता हूँ, फैमिली व्लॉग के बारे में क्या सोचता हूँ इज़ द एग्जैक्ट सेम एज़ मैं चाय के बारे में क्या सोचता हूँ। मैं चाय नहीं पीता, मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। मुझे जो लोग देखता हूँ मैं जिनको चाय की एडिक्शन होती है वो एडिक्शन मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि मैंने कभी चाय से वो कोई एडिक्शन बनाई नहीं। कॉफ़ी भी अभी 1-2 साल पहले पीना शुरू की है, वरना कॉफ़ी से भी अपना कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर शख्स जो चाय या कॉफ़ी पीता है मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। इफ़ समथिंग इज़ नॉट फॉर यू एंड यू मे हैव 1000 रीजन्स फॉर इट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब के लिए गलत है। मेरे रीज़न है, प्राइवेसी है और भी बहुत सारे रीज़न हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सामने बनाने वाले जितने भी लोग हैं वो गलत हैं। तो जब भी इसके बारे में आपने मुझे बात करते हुए सुना होगा, माई रीजन्स आर ऑलवेज वेरी दुनियावी। मैं दीन का चैप्टर इसमें कभी लेके ही नहीं आता हूँ। आपने कभी मुझे बोलते हुए नहीं सुना होगा कि यार मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये गैर इस्लामी है और ना महरम वाला वो पूरा पॉइंट मैं लाता ही नहीं हूँ कभी। मैंने एक दफ़ा ये बोला था अपने Q&A में कि मुझसे पूछा था वाई डोंट यू मेक वीडियोज़ विद योर वाइफ। मैंने उनको जवाब दिया कि भाई जिन बाकी क्रिएटर्स ने बनाया है उनके साथ आपने देखा है अवाम ने क्या किया है। नो एग्जैजरेशन, एक की बीवी गोल्ड डिगर, एक की बीवी के हाइट पे मजाक, एक के रंग पे मजाक, एक के एक्सेंट पे मजाक, एक के बैठने के तरीके पे, तो मैं नहीं कर सकता हूँ ये। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्यों नहीं लाता, आगे सुनिए। बहुत लंबी हो गई, अब मैं ज़रा पॉइंट पे आता हूँ। जब आप इस पूरी डिस्कशन को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर बात ये आती है कि ये क्या, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ये क्या, ये तो हराम कमाई है भाई। और ये सब देखें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लाने का जो एक प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आप आधा इस्लाम पिक नहीं कर सकते। या तो आपको पूरा इस्लाम पिक करना पड़ेगा या तो आप रिलीजन को इस आर्ग्यूमेंट से बाहर रखें और यू जस्ट डिस्कस कि भाई मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है। क्योंकि व्हेन इट बिकम्स अ रिलीजियस डिस्कशन तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक हो सकती है। तो आगे जो कह रहा हूँ ना ज़रा गौर से सुनिएगा, कान खोल लें, होशियार हो जाएं। नवंबर 2023 के बाद से आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपकी वीडियो पे ऐड चलेगा या नहीं। चाहे आपके 2 सब्सक्राइबर हों या 10 मिलियन सब्सक्राइबर हों, यूट्यूब की मर्ज़ी है आपकी वीडियो पे ऐड चलेगा या नहीं। आप ऐड की कैटेगरी कंट्रोल कर सकते हैं कि इंटरेस्ट के प्रोडक्ट्स के एड्स ना आए, गैम्बलिंग के एड्स ना आए, डेटिंग साइट्स के एड्स ना आए। लेकिन साबुन, शैम्पू, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, पानी, कुकिंग ऑयल, इसके ऐड आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपकी वीडियो से पहले एक साबुन का ऐड आया जिसमें एक खातून आई, तो वो खातून थी नामहरम, बेपर्दा, तो उससे जो कमाई है वो तो हो गई हराम। ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा ना मैं। और जो देखने वाले हैं यूट्यूब यूज़र्स लाखों करोड़ों, आप किसी शख्स को हराम कमाई कमाने में हेल्प कर रहे हो बिकॉज यू आर वॉचिंग दोज एड्स। तो देखो, हराम कमाना तो बहुत गलत बात है, अल्लाह बचाए, लेकिन किसी और को हराम कमाने में हेल्प करना, अस्तगफिरुल्लाह, हिसाब देना पड़ेगा भाई। आप एड्स देखते हो, उसमें नामहरम ख़वातीन आती हैं और उससे जो यूट्यूबर हैं आपके, उनकी जेब में डॉलर आते हैं, तो इनडायरेक्टली तो आप उस कॉज को सपोर्ट कर रहे हो। तो या तो आप यूट्यूब प्रीमियम ख़रीदो जिसमें एड्स ही नहीं होते, या फिर दिस कैन नॉट बी अ रिलीजियस आर्ग्यूमेंट बिकॉज इफ़ यू ब्रिंग रिलीजन इनटू इट तो भाई फिर तो यूट्यूब और हर तरह का सोशल मीडिया आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर तरह का सोशल मीडिया रिलाइज ऑन एड्स। और ऐड में तो नामहरम ख़वातीन भी आती हैं, बेपर्दा ख़वातीन भी आती हैं और बहुत कुछ। तो बताइए मुझे इसके मतलब लेट मी नो आप क्या सोचते हैं। ये कोई मैं थोप नहीं रहा आप पे, बट ये ऐसा मुझे लगता है, तो आपको क्या लगता है?